श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको प्रेमानंद महाराज द्वारा बताया गया बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। अमीर बनने के लिए प्रेमानंद जी महाराज ने बताया बेहद सरल उपाय, बस इन 8 बातों का रखे ध्यान। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन भक्तों को सत्य और ईश्वर के प्रति समर्पित रहने के लिए राह दिखाते हैं। इसी के साथ ही प्रेमानंद जी ने धनी बनने के 8 सरल उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं धनवान बनने के उपाय। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति, सत्य और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज सरल और पवित्र व्यक्तिवान लाखों लोगों को लुभाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की कई वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन के जरिए ऐसी 8 बातें बताई है जिनका पालन करने से व्यक्ति धनवान बन सकता है। साथ ही भगवान व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आइए जानते हैं कौन सी 8 बातों का ध्यान रखने से व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है और धनवान बन सकता है। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया धनी बनने का उपाय। पहला उपाय है, प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि धनी बनने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन धनी बनने के लिए व्यक्ति शॉर्टकट का सहारा लेने लगता है, लेकिन शॉर्टकट व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है। अगर आपको धनी बनना है तो सबसे बड़ा उपाय है कि संतों की सेवा करो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर आपको धनी बनना है तो कभी भी आप शॉर्टकट मत अपनाओ। अगर आपको धनी बनना है तो आप हमेशा संतों की सेवा करो। शॉर्टकट आपको हमेशा गलत रास्ते पर लेके चले जाएगी। दूसरा उपाय है, प्रेमानंद जी महाराज ने आगे कहते हैं कि संतों की जिह्वा से ही भगवान प्रसाद पाते हैं। संतों की यदि नियम पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि संतों की जिह्वा से ही भगवान प्रसाद पाते हैं। यदि अगर आप संतों की नियम पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे तो भगवान जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे। तीसरा उपाय है, प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि संतों की सेवा के लिए सबसे बड़ा नियम यही है कि उनके प्रति मन में कोई गलत भाव ना हो। यदि उनके पैर गंदे हैं या कोई कष्ट रोग है उन्हें हो गया है तो उनकी सेवा पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संतों का सेवा करने का सबसे बड़ा नियम यही है कि उनके प्रति मन में कोई भी गलत भाव ना हो। यदि उनका पैर गंदा है या फिर उन्हें कोई कष्ट रोग हो गया है तो उनकी सेवा पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। चौथी बात है, प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि जब आप संतों की सेवा करने लग जाए तो हो सकता है उन्हीं में से कोई वेश धारण करके भगवान अपनी लीला दिखाने आ जाए। इसलिए संतों के पैरों में यदि कोई घाव आदि भी हो तो उससे घृणा ना करे, बल्कि उन्हें पूरी भाव से उनकी सेवा करे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि आप संतों की सेवा करने लग जाते हैं तो उन्हीं में से कोई भगवान जी अपना वेश धारण करके अपनी लीला दिखाने आ सकते हैं।
इसलिए संतों के पैर में यदि कोई घाव आदि हो गया हो तो उससे घृणा ना करे, बल्कि पूरी भाव से उनकी सेवा करें। आखिर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिन लोगों को संत चरण अमृत मिलता है उन पर गुरुजनों की विशेष कृपा होती है। संतों की चरण अमृत की रोजाना पूजा करने से उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिसको भी संत का चरण अमृत मिलता है उन पर गुरुजनों की विशेष कृपा होती है, इसलिए हमको हमेशा चरण अमृत की रोजाना पूजा करके उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज आगे बताते हैं कि गुरु के वचनों पर व्यक्ति को पूरी निष्ठा होनी चाहिए। यदि आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आप पहले गुरुजनों की कृपा होनी चाहिए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि गुरु के वचनों पर व्यक्ति को पूरा विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए। यदि आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो पहले आप गुरुजनों की कृपा प्राप्त करो। प्रेमानंद जी महाराज आगे बताते हैं कि संत सेवा बहुत कठिन है। हो सकता है आप संत सेवा कर रहे हों और संत आपको डांट दे, तब भी आपको चुप रहना चाहिए, हाथ जोड़कर जी जी करना चाहिए, क्योंकि भगवान आपके सामने किसी भी रूप में आकर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज आगे बताते हैं कि संत सेवा बहुत कठिन होता है। हो सकता है कि संत आपको डांट दे, तब आपको चुपचाप रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और जी जी करना चाहिए। हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो भेष बदलकर। प्रेमानंद जी महाराज ने इन बातों का ध्यान रख कर व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर धनी बन सकता है, ऐसा कहा है। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि व्यक्ति को मंदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही उपासक को चाहिए कि साधु संत में भाव रखने के साथ साथ यदि कोई भूखा संत आपके दरवाजे पर आता है तो उसे हाहा का उनका भोजन जरूर दे। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि यदि आपको कोई धन मांगे तो उसे नहीं दे। यदि आपको लगता है कि आपका धन किसी गलत काम में जाएगा तो बिल्कुल भी धन ना दे। यदि ये दान बहुत सोच समझ कर करे, क्योंकि ऐसा होने से आपके पतन की संभावना है। साथ ही अगर कोई साधु जिसको आप जानते नहीं हैं उसे घर के बाहर भी आप भोजन दे सकते हैं। यदि परिचित हो तो आप घर में बुलाकर भोजन जरूर कराएं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप यह सब चीज़ों का पालन करते हैं तो आप धनी बन सकते हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को मदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर कोई भूखा संत दिख रहा है तो उसे भोजन ज़रूर करवाएं। और अगर कोई संत आपसे धन मांगे तो उसे धन ना दे। यदि आपको लगता है कि आपका धन गलत जगह जाएगा तो धन बिल्कुल ना दे। यदि कोई संत भूखा है और वह संत को आप जानते हैं तो अपने घर के अंदर बुलाकर भोजन करवाएं। अगर नहीं जानते हैं तो आप घर के बाहर भी भोजन करवा सकते हैं। तो आज मैंने आपको प्रेमानंद महाराज द्वारा बताया गया धनी बनने के कुछ उपाय और सरल उपाय बताए हैं जो प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में बताए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।